नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। हम सभी को पता है कि नए साल इस बार 2024 में 1 जनवरी दिन सोमवार को पड़ा था, लेकिन नए साल के कुछ दिनों बाद अर्थात 14वें या 15वें दिन एक जो त्यौहार मनाई जाती है, जो बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, जिस त्यौहार का नाम है मकर संक्रांति। और इस बार 2024 में भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन नहाने का, खाने का, दान देने का, हर चीज का विधि विधान होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि इस मकर संक्रांति के दिन खास इन 5 चीजों को भूल करके भी अपने घर से कभी किसी को दीजिएगा मत। इन चीजों का दान कभी भी मत करिएगा। खास तरीके से हमारे घर की जो महिलाएं होती है, कोई भी होता है, इन चीज़ों का अपने घर से दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे घर की जो माता लक्ष्मी है उनसे संबंध रखती है, उनसे जुड़ी होती है। और बचपन में आपको जरूर ही सिखाया जाता होगा, साधु महात्मा पंडित लोग कहते हैं कि दान करना बहुत ही पुण्य का काम करता है और अच्छे कर्म है, और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो मकर संक्रांति के दिन इन खास 5 चीज़ों को भूल करके भी आपको दान नहीं देना, किसी दूसरे को नहीं देना है? आपके घर की सुख शांति चली जाती है, आपके घर के जो माता लक्ष्मी वह रूठ जाती है। और जब आपको पता ही है कि जब आपके घर की जो माता लक्ष्मी अगर रूठ जाती है तो आपके घर के सुख, समृद्धि, आर्थिक तंगी, घर में लड़ाई झगड़ा, ऐसे अनेक प्रकार के बुरे काम होने शुरू हो जाते हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। इसलिए जो चीज़ें माता लक्ष्मी से संबंध रखती है उन चीज़ों को भूल करके भी हमें अपने घर से नहीं देना चाहिए। किसी कारण बस भी अगर माता लक्ष्मी हमारे घर की रूठ जाती है तो आप समझ रहेंगे आपके घर की दरिद्रता उसी दिन से शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी का हमारे घर में रहना, हमारे घर में अस्थायी रूप से रहना, अब तो आप समझ ही रहेंगे कि कितना महत्व रखता है। आपके घर के सुख शांति समृद्धि सब कुछ माता लक्ष्मी से ही जुड़ी है। तो चलिए अब हम लोग समझ ही लेते हैं आखिर कौन से वे चीज़ें हैं जो हमारे घर में रहती है और हम लोग उसका महत्व नहीं देते, और बस जाने या अनजाने में इस कैसे ऐसे त्यौहार होते हैं मकर संक्रांति, जिसे खिचड़ी या लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तो 15 जनवरी के दिन आप जो इन चीज़ों का भूल करके भी दान मत करिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का सर्वथा सम्मान बना रहे, सर्वथा आपके घर में खुश रहे, प्रवेश हमेशा अस्थायी रूप से निवास बना रहे, तो आपको इस वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर ही लिखेगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर का वह चीज़ है कि हमें इस मकर संक्रांति के दिन वह चीज़ें भूल करके भी नहीं दान करना चाहिए। वह है पत्नी की गहने। जो सुहागिन महिलाएं होती है अपने गहने कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो गहने होते हैं माता लक्ष्मी से ही संबंध रखते हैं। और जो स्त्री पूरा गहने से सुसज्जित होती है, खूब उसे सुंदर लगती है और उसकी सुंदरता उसी से लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। और स्त्री जो लक्ष्मी का स्वरूप है, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। लेकिन अगर स्त्रियां ही अगर एक गलती कर देती है या अपनी चीज़ें जो यूज करती है उसको दे देती है, अपने गहने किसी दूसरे को दे देती है, जो आपके पति ने खास तरीके से गिफ्ट किया उन चीज़ों को अगर किसी दूसरे को दे देती तो समझ जाएगा उसी दिन से आपके घर की जो लक्ष्मी है रूठ जाती है और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो भूल करके भी आपको अपने गहने कभी किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। खास तरीके से मंगलसूत्र, पायल और बिछिया, इन 3 गहनों को कभी भी गलती से भी आपको कितना भी क्लोजली रहे उसको देने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो आपका भाग्य जो है दुर्भाग्य में बदलते समय नहीं लगा। आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है और आपके घर में दरिद्रता आने से कोई नहीं रोक सकता। और पूरा आप प्रयास करते रहिए, उपाय करते रहिए, कुछ नहीं कारगर होगा। बस आपको क्या करना है, इन चीज़ों पर कंट्रोल करना है। दूसरा नंबर का जो चीज़ है कि वह है आपके घर का झाड़ू, क्योंकि झाड़ू में ऐसा माना जाता है, मान्यता के अनुसार कि झाड़ू से सफाई की जाती है और सफाई करने से हमारे घर की जो नकारात्मक शक्ति रहती है उसको दूर किया जा सकता है। और झाड़ू में लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। इसलिए आपको मकर संक्रांति के दिन या कोई भी एकादशी का दिन होता है या पूर्णिमा का दिन आता है, इन दिनों में ये झाड़ू अपने घर की कभी किसी दूसरे को उधार में या ऐसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर आप दे देते हैं तो लक्ष्मी जो निवास
करती, आपके घर की लक्ष्मी चली जाती, या आपको किसी दूसरे घर की झाड़ू आपको ले करके अपने घर में यूज भी नहीं करना चाहिए। हो सके दूसरे घर की दरिद्रता, दूसरे का जो दुर्भाग्य जो आपके साथ आ जाएगा और आपका भाग्य जो दुर्भाग्य बदलने में समय नहीं लगेगा। इसलिए आपको ना तो अपना झाड़ू किसी को देना है, ना तो किसी दूसरे का झाड़ू लेकर के इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों का कभी लेन देन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको देना ही है या लेना ही है तो हमेशा नई झाड़ू लेकर के आप दान करें, ठीक है। यूज किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ चीज़ कभी भी नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में जब झाड़ू खराब हो जाता है, यूज के लिए नहीं रहता, तो वह यूं ही कहीं फेंक देते हैं और उसे लेकर के कोई इस्तेमाल कर लेता है या किसी दूसरे को दे देते इस्तेमाल करने के लिए। नहीं, आपको बिल्कुल ही ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर वह झाड़ू बेकार हो जाता, आपके काम लायक नहीं है, अब उसका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो उसको आप ले जा करके गंगा जल में प्रवाहित कर सकते हैं, बहा सकते हैं, लेकिन आपको कूड़ा करकट में या इधर उधर या किसी दूसरे को देना नहीं है। नहीं तो आप अपने भाग्य के जिम्मेदार खुद हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर की अगर वह बात की जाए, खास करके से मकर संक्रांति के दिन जो है सफ़ेद वस्तुओं का बहुत ही अधिक महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन दूध, दही, नारियल, चावल, नमक, इन सब चीज़ों का जो है बहुत अधिक महत्व होता है और इन सब चीज़ों को छू करके दान देना ही चाहिए। लेकिन आपको मकर संक्रांति के दिन आपको दूध, दही, नारियल और नमक, इन सब चीज़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले आप दान देने में काम कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आप सफ़ेद जो भी वस्तुएं होती हैं उन चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए, कभी ना किसी को दें। आपको जो कुछ भी देना है सूर्यास्त के पहले, आप जो मकर संक्रांति के दिन दूध, दही या चावल, काला तिल, सफ़ेद तिल, जो भी आपको देना है, आप जो सूर्यास्त के पहले दे लीजिए। लेकिन सूर्यास्त के बाद इन सफ़ेद चीज़ों का, अर्थात जो भी चीज़ें, खास करके से नमक, आपको कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक का संबंध जो हमारे घर की माता लक्ष्मी होती है उससे ताल्लुक रखता है। इस वजह से आपको इन सब चीज़ों का भूल करके भी किसी को दूसरे को देना नहीं चाहिए, ठीक है। चौथा नंबर की मैं बात करता हूं तो आपके घर का जिस पर जो रोटी बेला जाता है, चकला बोलते हैं ना, चकला हमारे घर का जो किचन का शान होता है और बिना चकला का रोटी अर्थात रसोईया नहीं तैयार हो सकती है। तो आपको जिस चकला का इस्तेमाल करते हैं उस चकले को कभी भी, साथ में बेलन, इन चीज़ों को कभी किसी दूसरे घर पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपके साथ में जो आपके घर की माता लक्ष्मी है उसका संबंध रखती है। तो आपको चकला और बेलन भी नहीं किसी दूसरे को देना चाहिए। अगला नंबर की मैं बात करता हूँ, वह है आपके घर का, वह रसोई में ही होता है, वह चीज़ है तावा। तावा जिस पर आप रोटी बनाने का इस्तेमाल करते हैं, रोटी पकाई जाती है और हर घर में तावा का इस्तेमाल किया ही जाता है। लेकिन कभी किसी कारणवश अगर जरूरत पड़ भी जाती है तो आप अपने घर का तावा किसी दूसरे को मत दीजिएगा, क्योंकि तावा का संबंध हमारे घर की लक्ष्मी से होता है। तावा देने से आपका भाग्य जो दुर्भाग्य बदलने में समय नहीं लगेगा। तो खास तरीके से मकर संक्रांति के दिन इन 5 चीज़ों के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया, इन नियमों का पालन करते हुए आप मकर संक्रांति का त्यौहार मनाइएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा सही रहेंगे, कभी रूठेंगे नहीं और आपका घर दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगा। साथ में अगर आपको कोई भी चीज़, अगर इन चीज़ों को कभी कारणवश अगर देना पड़ जाए, मजबूरी हो जाती है, तो आप नई चीज़ों को खरीद कर दे सकते हैं। कभी भी दान अगर देने का काम करें तो हमेशा नई चीज़ों को ही दान में दिया जाता है, पुरानी यूज किया हुआ चीज़ें कभी दान देने की कोशिश ना करें। अगर नई चीज़ों को दान देंगे उसमें कोई दोष नहीं लगता, लेकिन आप अपने इस्तेमाल की हुई चीज़ों को, गहने हो गए, कपड़े हो गए, जूते हो गए, चप्पल हो गए, सिंदूर हो गए, इन सब चीज़ों को कभी नहीं देना चाहिए। नए खरीद करके आप जो इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल की चीज़ों को कभी किसी दूसरे को देने की कोशिश ना करें, वरना आपका भाग्य जो दुर्भाग्य में बदलते देरी नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में मैंने बस इतना ही बताया कि मकर संक्रांति इस बार जो 15 जनवरी को पड़ी है, कौन सा चीज़ों को दान करना चाहिए, कौन सा चीज़ें नहीं दान करना चाहिए, भली बात से आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार के वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो, तो कृपया करके आप इस वीडियो को यहीं तक सीमित नहीं रखिएगा, अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हाँ, कौन सी चीज़ें दान करें, कौन सी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए।